Good morning, student. Now, today's video lecture we are discuss about the modes of POP3 protocol. Okay. इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। पॉप प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। पॉप प्रोटोकॉल एक क्या होता है, इट इज़ अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ठीक है। मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। This is a वर्जन 3 प्रोटोकॉल। इट इज़ अ अप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। अप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जैसे SMTP एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किया जाता है मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी तरह से POP3 प्रोटोकॉल जो होता है ये भी एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किया जाता है मेल को रिसीव करने के लिए एट द रिसीविंग एंड। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये जो SMTP प्रोटोकॉल इट इज़ अ पुश प्रोटोकॉल, वो मैसेज को पुश करने के लिए, सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आपका जो POP3 प्रोटोकॉल है इट इज़ अ पुल प्रोटोकॉल। इट यूज टू फेच द मैसेज, पुल करने के लिए इन योर लोकल रिमोट मशीन, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, आपके क्लाइंट के मशीन पे फेच करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, पुल करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ओके, सो SMTP इज़ अ पुश प्रोटोकॉल एंड POP3 इज़ अ पुल प्रोटोकॉल। जैसे मैंने बताया था कि हम POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपको किसी मैसेज को रीड करना है इन योर कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ही आप उस मैसेज को रीड कर पाओगे, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मैसेजेस लिस्ट नंबर शो की जाएगी, मेल नंबर 1 आया है, 2 मैसेज आया, 3 मैसेज आया, लेकिन उसके अंदर की बॉडी यहाँ पे शो नहीं की जाती, ठीक है। अगर आप जीमेल अकाउंट पे अगर नहीं जाते हो, ईमेल पे नहीं जाते, आपने सिर्फ इंटरनेट शुरू कर दिया, तो आपको दिख जाएगा कि इतने मुझे मैसेजेस आए हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल बॉडी क्या है, वो किससे रिलेटेड है, वो वहाँ पे शो नहीं होता। सिर्फ आएगा ईमेल नंबर 1, ईमेल नंबर 2, इस तरह से वो लिस्ट शो करेगा, लेकिन उसके एक्चुअल बॉडी यहाँ पे शो नहीं की जाती है। क्यों? तो अगर आपको एक्चुअल मैसेज को रीड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डाउनलोड करना पड़ता है। और इसमें कंडीशन होता है, एक रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं जिसे हम, कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका यूज़र नेम और आईडी से आपका मेल अकाउंट ओपन किया है, तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे उसको ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने अपने मोबाइल में उसको ओपन किया है, तो आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में उस मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू उस आपके मेल अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द वन वी कैन से दैट लिमिटेशंस, ठीक है, जिसको हमने इम्प्रूव किया है IMAP प्रोटोकॉल में। तो अब हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर मोड्स क्या होते हैं POP3 प्रोटोकॉल के, ठीक है। सो POP3 हैज़ 2 मोड्स, दैट इज नेमली डिलीट मोड एंड द कीप मोड, ठीक है। एक तो डिलीट करना या स्टोर करना, कीप करना। सो इन द डिलीट मोड द मेल इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स। डिलीट मोड में क्या होता है कि जो भी हमारा मेल बॉक्स होता है, मेल सर्वर में होता है, ठीक है, वहाँ से हम मैसेज को डिलीट कर देते हैं आफ्टर ईच रिट्राइवल। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आपका मेल सर्वर जो होता है, जैसे जैसे क्लाइंट उस मैसेज को डाउनलोड करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वैसे वैसे जो मेल सर्वर होता है रिसीविंग एंड का, उस मेल को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है अपने स्टोरेज एरिया से, ठीक है। मेल सर्वर अपने एरिया से डिलीट तभी करेगा जब क्लाइंट उस मैसेज को, उस ईमेल को डाउनलोड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिलीट कर देता है, कौन डिलीट करता है, मेल सर्वर करता है अपने मेमोरी से, अपने स्टोरेज एरिया से। इन द कीप मोड ईमेल रिमेन्स इन द मेल बॉक्स आफ्टर ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ पे कीप मोड में मेल जो होता है वो आपके मेल बॉक्स में, मेल सर्वर में स्टोर रहता है, तब तक ही रहेगा जब तक क्लाइंट उसको डाउनलोड नहीं करता, ठीक है। और क्लाइंट को अगर किसी मैसेज को रीड करना है तो उसको तो वो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है POP3 प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो अगर क्लाइंट ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो आपके सर्वर के मेल बॉक्स पे वो कीप अलाइव रहेगा, तब तक वो मतलब रहेगा, अवेलेबल रहेगा। लेकिन जैसे उसको आपका जो क्लाइंट है उसको डाउनलोड करता है, तो वो स्टोरेज से जो है मेल सर्वर का जो स्टोरेज है वहाँ से डिलीट किया जाता है। ओके, सो द डिलीट मोड इज़ नॉर्मली यूज व्हेन द यूज़र इज़ वर्किंग at her permanent computer and can save and organize the receive mail after reading or replying। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
ये डिलीट तभी किया जाएगा जब क्लाइंट जो है उसको वर्किंग करेगा, यानी परमानेंटली वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे क्या करेगा, डाउनलोड कर देता है, सेव करेगा। एक बार उसके कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड हो गया, सेव हो गया, एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गया है, तो यहाँ पे जो सर्वर रहेगा, जो मेल सर्वर हम जो यूज़ करते हैं एट द रिसीविंग एंड, रिसीवर साइड पे, वो अपने मेमोरी से, अपने स्टोरेज एरिया से उस पर्टिकुलर मैसेज को, ईमेल को डिलीट कर देता है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द डिलीट मोड। देन नेक्स्ट वन इज द कीप मोड। कीप मोड में क्या होता है, सो कीप मोड is normally used when the user access her mail away from the primary computer. Okay, so is used when the user accesses her mail from her primary computer's laptop. The mail is read but keep in the system for data retrieval and organizing. ठीक है, तो कीप मोड में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, मेल जो है आपके मेल सर्वर पे एक अवेलेबल होता है, मेल सर्वर पे यहाँ पे अवेलेबल होता है। द इज़ यूज व्हेन द यूज़र एक्सेस हर मेल अवे फ्रॉम द प्राइमरी कंप्यूटर। वो अपने कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है, सो इस लैपटॉप से। तो यहाँ पे जो रहेगा कि जब तक वो उसको रीड नहीं करता, ठीक है, द मेल इज़ रीड बट किप्ड इन द सिस्टम फॉर डाटा रिट्राइवल एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो वो जब तक उसको डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है, सेव नहीं करेगा, तो वो जो मेल है, वो जो मैसेज है, वो कहाँ पे रहेगा, मेल सर्वर पे अवेलेबल होता है। ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। ठीक है, सेंडर जो है लैन और वैन के थ्रू अपने मेल सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, देन रिसीवर जो है वो भी लैन और वैन के थ्रू, लोकल नेटवर्क के थ्रू अपने मेल सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी वो क्या बोल सकते हैं, उनका खुद का एक नेटवर्क है, उनका खुद का एक सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये कॉमन सर्वर का यूज़ नहीं कर रहे, ये लोकल एरिया नेटवर्क में, अपने नेटवर्क में जो उन्होंने सर्वर बनाया है उसके थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी यूज़र एजेंट होता है सेंडर साइड में, वो क्या करता है, जो भी मैसेज है वो MTA क्लाइंट टू MTA सर्वर पे ट्रांसफ़र करता है। तो जब भी हम मैसेज को MTA क्लाइंट टू MTA सर्वर ट्रांसफ़र करते हैं, MT नथिंग बट द मेल ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वाया SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम से मेल सर्वर पे जब मैसेज आता है तो किसके थ्रू आता है, वो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ पे इन्वॉल्व होता है या आता है मैसेज। ठीक है, जैसे SMTP के थ्रू मैसेज जब मेल सर्वर पे आ जाएगा, MTA क्लाइंट पे आ जाएगा, MTA सर्वर पे आ जाएगा, तो MTA सर्वर उसको क्या करेगा, MTA क्लाइंट को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और फिर जो MTA क्लाइंट है वह इंटरनेट के थ्रू रिसीविंग साइड के मेल सर्वर पर उसको मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा, जो हमने ऑलरेडी SMTP प्रोटोकॉल में देख लिया है, पढ़ा है। ठीक है, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जो मेल सर्वर है सेंडर साइड का, वो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है वाया इंटरनेट थ्रू दी रिसीवर मेल सर्वर के पास। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो MTA क्लाइंट है, ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू MTA सर्वर के पास। ठीक है, MTA सर्वर के पास जाने के बाद वो मैसेज जाएगा आपका MAA सर्वर के पास। MAA सर्वर यानी क्या होता है, मेल एक्सेस एजेंट, जो POP3 प्रोटोकॉल के थ्रू उस मेल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो काम था MTA क्लाइंट इंटरनेट टू MTA सर्वर तक किसने भेजा, आपका SMTP प्रोटोकॉल ने भेजा। ठीक है, तो MTA सर्वर टू MAA सर्वर से MAA क्लाइंट के पास जाने का जो काम है, ये जो वर्क है, ये कौन कर रहा है, आपका POP प्रोटोकॉल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो POP प्रोटोकॉल के थ्रू क्या हो जाएगा कि मेल एक्सेस एजेंट, क्योंकि POP3 इट इज़ अ मेल को एक्सेस करता है, एजेंट जो रहेगा वो क्या करेगा, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के थ्रू MAA क्लाइंट पे उस मैसेज को क्या करेगा, फेच करेगा, पुल करेगा और रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वाया यूज़र एजेंट के थ्रू वो आपका जो यूज़र है या रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम पे उस मैसेज को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ये जो वर्किंग होती है। ठीक है, सो SMTP जो है मैसेज को सेंड करता है सेंडर टू रिसीवर, लेकिन रिसीविंग टू यूज़र कंप्यूटर, रिसीविंग कंप्यूटर सिस्टम पे, क्योंकि मैसेज जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सर्वर टू सर्वर हो रहा है, सेंडर सर्वर टू रिसीवर सर्वर, लेकिन रिसीवर मतलब सेंडर के थ्रू, सेंडर के मेल सर्वर पे मैसेज जाएगा वाया SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू, देन सेंडर के मेल सर्वर टू रिसीवर के मेल सर्वर पे मैसेज जाएगा SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू, लेकिन रिसीवर के मेल सर्वर टू यूज़र के कंप्यूटर, जो भी रिसीवर का जो मेन उसका जो कंप्यूटर, उसका जो लैपी है, उसके पास जो मैसेज आता है वाया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू, जो जहाँ पे वो
MAA सर्वर या MAA क्लाइंट का यूज़ करता है। इट इज़ द मेल एक्सेस एजेंट सर्वर, मेल एक्सेस एजेंट क्लाइंट के थ्रू वो मैसेज रिसीवर के उसके खुद के लोकल मशीन पे क्या किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, पुल किया जाता है। ओके, तो इस तरह से ये POP3 प्रोटोकॉल वर्क करता है। नाउ here we see some differences between the SMT protocol and POP protocol, POP3 protocol. So SMT protocol जो is a message transfer agent, simple mail transfer protocol. ये मैसेज को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए हम बोलेंगे ये मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है, एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आपका जो POP3 प्रोटोकॉल है MAA, दैट इज़ मेल एक्सेस एजेंट, जो मेल को क्या करता है, जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है मैसेज फ्रॉम द SMT प्रोटोकॉल के थ्रू, तो उस मैसेज को ये जो प्रोटोकॉल एक्सेस करता है और कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द क्लाइंट या रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम के उस मैसेज को डिस्प्ले करता है। ओके, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और जो POP3 है, इट इज़ अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जो मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है एट द रिसीविंग एंड। ओके, देन बिटवीन द सेंडर एंड सेंडर मेल सर्वर एंड बिटवीन द सेंडर मेल सर्वर एंड रिसीवर मेल सर्वर, इसका यूज़ कहाँ पे है? तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, इसका यूज़ हम करते हैं फ्रॉम सेंडर टू सेंडर मेल सर्वर एंड सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर तक मैसेज ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है, ये आपका SMTP प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है। कि सेंडर के कंप्यूटर से सेंडर के मेल सर्वर तक भेजने का काम भी SMTP करेगा, सेंडर के मेल सर्वर टू रिसीवर के मेल सर्वर तक भेजने का काम भी जो होता है, ये आपका SMTP प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है। देन POP3 प्रोटोकॉल में क्या होता है, पॉइंट नंबर 3, बिटवीन रिसीवर एंड रिसीवर मेल सर्वर, रिसीविंग सर्वर के पास जाने के बाद रिसीवर जो है, रिसीवर का जो आपका MAA क्लाइंट होता है, MAA क्लाइंट टू रिसीवर, ठीक है, मेल एक्सेस एजेंट क्लाइंट टू रिसीवर का कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो परफॉर्म करता है बाय इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ रिसीवर टू रिसीवर मेल सर्वर, ठीक है, रिसीवर मेल सर्वर से उस मैसेज को फेच करना और रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम पे उसको डिस्प्ले करना। क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हम यहाँ पे जो ये MAA सर्वर जो यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ मेल एक्सेस एजेंट सर्वर। दिस इज़ द सर्वर ऑफ द यूज फॉर टू रिसीव द मेल फ्रॉम द SMTP प्रोटोकॉल थ्रू POP प्रोटोकॉल, इट इज़ MAA सर्वर टू MAA क्लाइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करने का काम है, ये कौन करता है? आपका POP3 प्रोटोकॉल है। और ये जो है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, यहाँ पे ये आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करता है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ तक जो काम है वो SMTP का है। इसके बाद जो काम चालू होता है, ये यहाँ तक भेजने का काम जो करता है वो आपका POP3 प्रोटोकॉल यहाँ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4, इन SMTP it transfer the mail from sender computer to the mailbox present on the receiver mail server, ठीक है। तो ये रिसीवर का मेल सर्वर तक ये जो है प्रोटोकॉल मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। मतलब सेंडर के कंप्यूटर से लेके तो ओवर द इंटरनेट रिसीवर के मेल सर्वर तक भेजने का काम जो होता है, ये आपका SMTP प्रोटोकॉल करता है, क्योंकि ये सिंपल मेल को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। देन POP3 प्रोटोकॉल में क्या है, पॉइंट नंबर 4, इट अलाउ टू रिट्राइव एंड ऑर्गेनाइज द मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स ऑन द रिसीवर मेल सर्वर टू रिसीवर कंप्यूटर, ठीक है। तो जैसे ही SMTP सर्वर उस प्रोटोकॉल उस मैसेज को रिसीवर के मेल सर्वर में भेजता है, तो POP3 प्रोटोकॉल क्या करता है, उस मैसेज को पुल करता है, फेच करता है, रिसीवर के मेल सर्वर से लेता है और उस मैसेज को यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम पे क्या करता है, शो करता है या डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5, SMTP जो है इज़ अ application layer protocol that is used to send email from client to mail server। इस प्रोटोकॉल के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम क्लाइंट टू द मेल सर्वर। देन पॉइंट नंबर 5 फॉर द POP3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज़ अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओके, देखो दोनों भी SMTP एंड POP3 बोथ आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एंड बोथ प्रोटोकॉल इज यूज इन द ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल में ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाए। दोनों भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। ओके, इज़ यूज बाय द ईमेल सिस्टम टू रिट्राइव मेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ठीक है। मेल को रिट्राइव करने के लिए, फेच करने के लिए टू दी रिसीविंग मेल सर्वर से रिसीवर के कंप्यूटर में, तो हम यहाँ पे POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन
Next one is the point number 6, that is SMTP is an internet protocol for transmitting email over the IP network. IP नेटवर्क में थी मतलब आपको अगर ईमेल ट्रांसफ़र करना है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट होना ज़रूरी है. दैट इज़ IP नेटवर्किंग. ठीक है, इट इज़ अ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो मेल को ट्रांसफ़र करता है ओवर द IP नेटवर्क्स. इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको मेल ट्रांसफ़र करना है या मेल को रिसीव करना है तो सेंडिंग पीसी और रिसीविंग पीसी दोनों पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये इंटरनेट नेटवर्क IP नेटवर्क के थ्रू मैसेज को ट्रांसफ़र करता है. Point number 6 for the POP3 protocol. POP3 is an internet protocol used to receive the mail from the mail server. POP3 access incoming mail. इनकमिंग मेल को एक्सेस करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द POP3 प्रोटोकॉल. Then point number 7 for SMTP, it uses port number 25 for transfer all outgoing email को सेंड करने भेजने के लिए ये जो है आपका SMTP प्रोटोकॉल ये TCP का वेल नोन पोर्ट नंबर 25 का यूज़ करता है. ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल जो होता है TCP के सर्विसेज का यूज़ करता है. जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन मैसेज ट्रांसफ़र करता है और मैसेज ट्रांसफ़र हो जाने के बाद कनेक्शन को क्या करता है, टर्मिनेट करता है. ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ कमांड्स का यूज़ करता है. मतलब जो सेंडर जो होता है, ठीक है, वो रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. ठीक है, क्लाइंट जो होता है वो सर्वर को कमांड्स भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट जो भेजता है वो अकॉर्डिंग टू द कोड फॉर्मेट में होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं SMTP प्रोटोकॉल में. ठीक है, तो ये जो आपका SMTP प्रोटोकॉल है मेल को सेंड करने के लिए, आउटगोइंग करने के लिए ये TCP का वेल नोन पोर्ट नंबर 25 का यूज़ करता है. और आपका ये जो POP3 प्रोटोकॉल होता है ये ईमेल क्लाइंट कनेक्ट्स विद द POP3 सर्वर विथ वाया पोर्ट नंबर 110. तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो है आपका प्रोटोकॉल है क्लाइंट के साथ कनेक्शन करने के लिए या मैसेज को रिसीव करने के लिए. ठीक है, फ्रॉम द मेल सर्वर से रिसीविंग साइड के मेल सर्वर से रिसीविंग कंप्यूटर पे मैसेज रिसीव करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. किसके साथ, रिसीवर के मेल सर्वर के साथ. मतलब रिसीविंग कंप्यूटर सिस्टम को रिसीवर को रिसीविंग मेल सर्वर के साथ पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. और कनेक्शन ओपन करने के लिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये क्या करता है, पर्टिकुलर TCP का वेल नोन पोर्ट नंबर 110 का यूज़ करता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट क्लाइंट ओपन अ कनेक्शन टू द सर्वर बाय यूजिंग द TCP पोर्ट नंबर 110. किसके लिए, POP3 प्रोटोकॉल के लिए. और जो आपका SMTP जो होता है इसमें जो क्लाइंट ओपन अ कनेक्शन विद द सर्वर, सो फॉर आउटगोइंग मेल, ओके, सो SMTP यूजेस अ 25 पोर्ट नंबर. ठीक है, 25 पोर्ट नंबर का यूज़ करता है मैसेज सेंड करने के लिए. ठीक है, मतलब सेंडर को पहले सेंडर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा और कनेक्शन बनाने के लिए वो पोर्ट नंबर 25 का यूज़ करता है. ठीक है, ताकि वो सेंडर कंप्यूटर से सेंडर के मेल सर्वर पे मैसेज सेंड कर सके. उसी तरह रिसीवर कंप्यूटर को मैसेज को रिसीव करने के लिए, फेच करने के लिए उसको रिसीविंग सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा. और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए वो जो आपका रिसीविंग कंप्यूटर होता है वो पोर्ट नंबर 110 का यूज़ करता है. इट इज़ अ TCP का ये वेल नोन पोर्ट नंबर है. ठीक है, इस पोर्ट नंबर के थ्रू वो क्या करता है, जो आपका रिसीविंग कंप्यूटर है, रिसीविंग क्लाइंट मशीन जो है वो सर्वर के साथ, कौन सा सर्वर, रिसीविंग मेल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है. तभी उस मैसेज को वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड कर सकता है, उसको वो रिट्राइव कर सकता है. ओके, सो ऑल दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल. बोथ आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बोथ आर द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं. SMTP मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू क्लाइंट मेल सर्वर एंड क्लाइंट मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर ओवर द इंटरनेट. POP3 प्रोटोकॉल जो है ये मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम रिसीविंग मेल सर्वर टू रिसीवर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द SMTP प्रोटोकॉल एज वेल एज द POP3 प्रोटोकॉल. So guys, I hope you understand this video. Thank you.